एक सवाल है जो शायद कई लोगों के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। आपने स्विच बंद किया, कंफर्म किया कि लाइट ऑफ है, और फिर भी तार को छूने पर एक हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई। या कभी घर में पावर कट हो और तब भी किसी उपकरण में हल्का सा करंट महसूस हुआ हो। ये एक ऐसा अनुभव है जो दिमाग घुमा देता है, क्योंकि ये हमारे बिजली के बारे में सबसे बुनियादी समझ को चुनौती देता है कि स्विच बंद मतलब करंट बंद। इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट नाम के एक शो की स्क्रिप्ट है। उनकी खासियत यह है कि वो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को बहुत ही प्रैक्टिकल और असल जिंदगी के उदाहरणों से समझाते हैं। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट की मदद से इस रहस्य के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। और ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। खासकर उन लोगों के लिए जो घर पर छोटे मोटे बिजली के काम जैसे बल्ब बदलना या कोई स्विच ठीक करना खुद ही कर लेते हैं। इलेक्ट्रोवायर की स्क्रिप्ट में इस अजीबो-गरीब घटना के पीछे 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। कुछ तो बस चौंकाने वाले हैं, लेकिन कुछ वाकई खतरनाक हो सकते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी को खोलते हैं। बिल्कुल। तो पहला कारण जो स्क्रिप्ट में बताया गया है, उसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, इंड्यूस्ड वोल्टेज, या जैसा कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, घोस्ट करंट, यानी भूतिया करंट। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका असल भी क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तारें एक दूसरे से बिना छुए भी बात कर सकती हैं। जी। यहाँ फिजिक्स का एक जाना माना सिद्धांत काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सोचिए, आपके घर की दीवार के अंदर तारों का एक गुच्छा है। उसमें से एक तार में तो करंट दौड़ रहा है, मान लीजिए पंखे का तार, और ठीक उसके साथ साथ समानांतर में एक और तार जा रही है जिसका स्विच बंद है, शायद किसी बल्ब का। अच्छा, जैसे हाईवे पर 2 गाड़ियां एक साथ चल रही हों। बिल्कुल वैसा ही। अब जिस तार में करंट बह रहा है वो अपने चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड उस बंद तार से होकर गुजरती है तो वो उस डेड तार के अंदर भी एक छोटा सा वोल्टेज पैदा कर देती है। वाह! ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल हमदर्दी जैसा है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप मल्टीमीटर से उस बंद तार को चेक करेंगे तो उसमें आपको वोल्टेज दिखेगा, शायद कुछ वोल्ट। अरे वाह! तो मतलब मल्टीमीटर कहेगा कि करंट है, जबकि असल में सर्किट तो टूटा हुआ है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। पर क्या ये खतरनाक है? नहीं, और स्क्रिप्ट में ये बात साफ की गई है, ये घोस्ट करंट बहुत कमजोर होता है। अच्छा। इससे आपको सिर्फ एक हल्की सी झुनझुनी या चींटी काटने जैसा महसूस होगा। ये वो 220 वोल्ट का जानलेवा झटका नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको एक पल के लिए डरा जरूर सकता है। मुझे याद है, एक बार मैं खुद एक बल्ब बदल रही थी, स्विच बंद था और मुझे हल्की सी झंझनाहट हुई। उस वक्त समझ नहीं आया, पर अब लगता है कि वो जरूर यही घोस्ट करंट रहा होगा। ठीक है, तो घोस्ट करंट डरावना है लेकिन खतरनाक नहीं। लेकिन मुझे शक है कि लिस्ट में बाकी कारण इतने सीधे साधे नहीं होंगे। स्क्रिप्ट में एक चीज का जिक्र है जिसे फॉल्स न्यूट्रल कहा गया है, और साथ में ये चेतावनी भी है कि भारत में ये समस्या बहुत आम है। ये सुनने में ही ज्यादा गंभीर लग रहा है। और ये गंभीर है भी। असल में ये बिजली के झटकों के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक कारणों में से एक है। इसे समझने के लिए हमें वायरिंग का बेसिक समझना होगा। हमारे घरों में जो स्विच होता है ना, वो आम तौर पर सिर्फ फेस तार को काटता है, यानी वो तार जिससे बिजली आती है। ओके। लेकिन सर्किट को पूरा करने के लिए एक और तार होती है, न्यूट्रल तार, जिससे बिजली वापस जाती है। ज्यादातर वायरिंग में ये न्यूट्रल तार सीधे उपकरण से जुड़ी रहती है, स्विच उसे नहीं काटता। एक मिनट, इसका मतलब जब हम स्विच बंद करते हैं तो हम बिजली के आने का सिर्फ एक रास्ता रोक रहे हैं, वापस जाने वाला रास्ता अभी भी जुड़ाला है। ये तो ऐसा हुआ कि आपने नदी पर एक तरफ तो बांध बना दिया, पर नदी दूसरी तरफ से घूमकर वापस आ सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब सोचिए, अगर किसी खराबी की वजह से उस न्यूट्रल तार में ही करंट वापस बहने लगे, जिसे स्क्रिप्ट में बैक फीड कहा गया है, तो क्या होगा? तो आपका स्विच तो बंद है, आपने तो अपनी तरफ से बांध बना रखा है, लेकिन उपकरण में अब भी पूरा का पूरा 220 वोल्ट का करंट मौजूद है, क्योंकि वो न्यूट्रल तार के जरिए आ रहा है। ओह अच्छा। और ये कोई घोस्ट करंट नहीं है, ये असली जानलेवा करंट है। ये तो बहुत ही डरावना है। और ये बैकफीड होता क्यों है? क्या ये खराब वायरिंग की निशानी है? हाँ, अक्सर ये पुरानी या गलत तरीके से की गई वायरिंग, कहीं कोई ढीला कनेक्शन या कभी-कभी मेन सप्लाई लाइन में आई गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए स्क्रिप्ट इस पर इतना जोर देती है कि ये भारत में एक आम समस्या है, जहां पुराने घरों में वायरिंग के स्टैंडर्ड्स
हमेशा उतने अच्छे नहीं होते। ये वो छिपा हुआ खतरा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। अब ये मामला वाकई गहरा होता जा रहा है। स्क्रिप्ट में एक तीसरा कारण भी बताया गया है जो लंबे तारों से जुड़ा है। उसमें लिखा है कि बहुत लंबी वायरिंग अपने आप में एक कैपेसिटर की तरह काम करने लगती है। मतलब क्या हमारे घर की तारें एक छोटी कमजोर बैटरी बन सकती हैं? ये कैसे हो सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। देखिए, एक कैपेसिटर क्या होता है? दो बिजली की सुचालक प्लेटें जिनके बीच में कोई कुचालक चीज हो। ये अपने अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज जमा कर सकता है। अब अपने घर की वायरिंग की कल्पना कीजिए। एक फेज तार है, एक न्यूट्रल तार है और शायद एक अर्थ वायर भी। ये सब एक दूसरे के साथ साथ कई मीटर तक दीवारों के अंदर चलती हैं। और इनके बीच में हवा या प्लास्टिक की कवरिंग है जो इंसुलेटर यानी कुचालक का काम करती हैं। अच्छा, तो ये अनजाने में एक कैपेसिटर का ढांचा तैयार कर देती है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, जैसे तारें एक बहुत छोटे रिचार्जेबल सेल की तरह है। जब बिजली चालू होती है तो ये तारें थोड़ी सी ऊर्जा सोख लेती हैं, जैसे कोई स्पंज पानी सोखता है। जब आप स्विच बंद कर देते हैं तो वो सोखी हुई ऊर्जा तुरंत गायब नहीं होती, वो तार में जमा रहती है, ठीक जैसे स्पंज निचोड़ने के बाद भी हल्का गीला रहता है। तो जब कोई उस तार को छूता है तो उसका शरीर उस जमा हुए चार्ज को बाहर निकलने का रास्ता दे देता है। वो चार्ज शरीर से होता हुआ जमीन में चला जाता है और इस प्रोसेस में एक हल्के झटके जैसा महसूस होता है। ये भी घोस्ट करंट की तरह ही ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन ये बताता है कि बिजली कितने तरीकों से हमें चौंका सकती है। ठीक है। अब उस स्थिति पर आते हैं जिसके बारे में स्क्रिप्ट में पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया था। मान लीजिए घर की मेन लाइट बंद है, पावर कट है, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा है। ऐसे में तो कोई बिजली के झटके के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन स्क्रिप्ट कहती है कि तब भी झटका लग सकता है और इसका जिम्मेदार घर में लगा इन्वर्टर या यूपीएस हो सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और ये बेहद जरूरी है। जब मेन पावर जाती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है और घर के कुछ सर्किट को बिजली देना शुरू कर देता है। अगर इन्वर्टर की वायरिंग सही तरीके से आइसोलेटेड नहीं है, यानी मेन लाइन से पूरी तरह अलग नहीं की गई है, तो इन्वर्टर का करंट उल्टी दिशा में यानी बैकफीड होकर उन सर्किट में भी जा सकता है जिन्हें उसे पावर नहीं देनी चाहिए। मतलब करंट उन तारों में भी पहुंच सकता है जिनका स्विच बंद है या जो इन्वर्टर लाइन पर है ही नहीं। सही समझे, आपका स्विच बंद है, मेन पावर बंद है, पर इन्वर्टर का करंट गलत रास्ते से उस तार को लाइव बना रहा है। यही उस सवाल का सीधा जवाब है जो स्क्रिप्ट में पूछा गया था। लाइट नहीं थी फिर भी शॉक लगा। ये स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पावर कट के दौरान हमारा दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है और यही सोच हमें मुश्किल में डाल सकती है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। तो हमारे पास अब 4 अलग अलग वजह हैं। एक भूतिया करंट, एक खतरनाक फॉल्स न्यूट्रल, तारों का बैटरी बन जाना और इन्वर्टर का धोखा। इन सब के बीच एक आम इंसान या एक इलेक्ट्रीशियन ये कैसे पता लगाएगा कि तार में जो करंट है वो सिर्फ झुंझुनी वाला है या असली जानलेवा झटका देने वाला? स्क्रिप्ट में टेस्टर और मल्टीमीटर को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही गई थी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सही औजार और सही जानकारी ही जान बचा सकती है। हम सब ने वो पेचकस जैसा टेस्टर देखा है जिसमें एक छोटी सी बत्ती जलती है। उसकी खासियत यह है कि वो बहुत ही मामूली करंट यानी माइक्रो एम्पियर पर भी जल उठता है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज या कैपेसिटिव इफेक्ट जैसे कमजोर करंट में भी उसकी बत्ती जल जाएगी। तो टेस्टर की बत्ती जलने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर 220 वोल्ट का खतरनाक करंट है। वो बस ये कह रहा है कि यहाँ कुछ तो है। वो एक तरह से अफवाह भी फैला सकता है। बिल्कुल, इससे खतरे का गलत अंदाजा लग सकता है। कोई सोच सकता है कि तार में पूरा करंट है जबकि वो बस एक हानिरहित गोस्ट करंट हो। दूसरी तरफ मल्टीमीटर एक ज्यादा प्रोफेशनल औजार है। वो आपको बत्ती जलाकर डराता नहीं, वो आपको सीधे सीधे नंबर बताता है कि वोल्टेज 5 वोल्ट है, 50 वोल्ट है या 220 वोल्ट। इससे आपको खतरे की गंभीरता का सही पता चलता है। तो मतलब मल्टीमीटर आपको बताता है कि क्या है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि क्यों है। बेहतरीन पॉइंट। और यहीं पर स्क्रिप्ट की सबसे गहरी बात आती है। औजार उतना ही अच्छा होता है जितना उसे चलाने वाला। सिर्फ रीडिंग देखना काफी नहीं है। एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को कहानी को समझना होता है। उसे ये पता लगाना होता है कि ये 5 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ इंडक्शन है
या ये किसी खतरनाक फॉल्स न्यूट्रल का शुरुआती संकेत है? सिर्फ औजार पर निर्भर रहना काफी नहीं है, अनुभव और ज्ञान की जरूरत यहीं पड़ती है। इन सभी छिपे हुए खतरों को समझने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, सुरक्षा। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट इन सब से बचने के लिए क्या ठोस सलाह देती है? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं? स्क्रिप्ट ने कुछ बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल नियम बताए हैं जिन्हें हर किसी को अपनाना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी, किसी भी बिजली के काम को करने से पहले सिर्फ स्विच बंद न करें, मेन MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को भी बंद करें। इसे ऐसे समझिए, स्विच सिर्फ एक सैनिक को रोकता है, MCB पूरे किले का दरवाजा बंद कर देता है। ये आपको फॉल्स न्यूट्रल और बैकफीड जैसी खतरनाक स्थितियों से बचाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हम अक्सर सिर्फ स्विच बंद करके निश्चिंत हो जाते हैं। दूसरा नियम शायद टेस्टर से जुड़ा है। दूसरा नियम है, सिर्फ टेस्टर की बत्ती पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जैसा हमने बात की, वो आपको गुमराह कर सकता है। अगर आपको तार में करंट का कोई भी संकेत मिलता है तो उसे गंभीरता से लें और किसी प्रोफेशनल से मल्टीमीटर से चेक करवाएं। तीसरा, न्यूट्रल तार के महत्व को समझें। हमेशा सुनिश्चित करें कि कनेक्शन टाइट है और वायरिंग सही है। और आखिर में चौथा और बहुत ज़रूरी नियम है, घर में एक अच्छी अर्थिंग का होना। एक अच्छी अर्थिंग किसी भी लीकेज करंट को सुरक्षित रूप से ज़मीन में भेज देती है और झटके के खतरे को लगभग खत्म कर देती है। ये सच में बहुत काम की जानकारी है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसे नियम हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। बस MCB बंद करने की एक छोटी सी आदत बड़े हादसे को टाल सकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि एक बंद स्विच हमेशा एक डेड सर्किट का सबूत नहीं होता। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट से मिली जानकारी ने यह साफ कर दिया है कि बिजली हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमयी तरीकों से काम करती है। बिल्कुल, हमने 4 मुख्य वजहों को समझा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भूत या करंट, गलत न्यूट्रल वायरिंग का जानलेवा बैकफीड, लंबे तारों का कैपेसिटिव प्रभाव और पावर कट के दौरान इन्वर्टर का धोखा। ये समझना कि ऐसा क्यों होता है, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की दिशा में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और ये जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है। इस स्क्रिप्ट ने तो घरेलू वायरिंग पर ध्यान दिया, लेकिन आज की दुनिया के बारे में सोचिए, जो स्मार्ट होम, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और आपस में जुड़े हुए जटिल पावर ग्रिड से लैस है। जैसे जैसे हमारे घर और शहर ज्यादा से ज्यादा विद्युतीकृत हो रहे हैं, ऐसी और कितनी छिपी हुई इलेक्ट्रिकल स्थितियां हो सकती हैं जिनके बारे में हम अभी जानते ही नहीं। भविष्य में हमें किन नए सुरक्षा प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी जब हमारी कारें भी हमारे घर की वायरिंग का हिस्सा होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।